बात जल प्रहार की करते हैं। दरअसल यूपी में बाढ़ ने शुरू की तबाही। लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर, प्रदेश के सैकड़ों गांव जहां पर पानी भरा हुआ है। यूपी के 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं और बाढ़ की वजह से जनजीवन जो है अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती में बाढ़ का कहर लगातार बना हुआ है। बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर में आफत लगातार बरप रही है। बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, ये तमाम वो जिले, ये तमाम वो जनपद जहां पर देखिए बाढ़ की वजह से स्थिति जो है वो भयावह हुई है और बाढ़ से प्रभावित ये जगह बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर और बलिया के सैकड़ों गांव बाढ़ में समा गए हैं। वज्रपात और बारिश से हादसों में 19 लोगों की जान भी चली गई। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रिका हमारे साथ जुड़ गया बलरामपुर से। चंद्रिका, देखिए जिस तरीके से जल प्रहार की तस्वीर हम देख रहे हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि बाढ़ के बाद जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। बलरामपुर की बात करें, स्थिति क्या है वहां पर? शायद हमारा संपर्क चंद्रिका से इस वक्त नहीं बन पाया है। संपर्क दोबारा से साधने का प्रयास करेंगे। और बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से जहां बाढ़ का तांडव देखिए किस तरीके से देखने को मिल रहा है। पहले जल संकट था, पानी की कमी थी अलग अलग जगहों पर, और अब देखिए पानी इतना है कि सड़कें यहां पर जलमग्न नजर आ रही है। गांव के गांव, शहर के शहर अब पानी में डूबे हुए हैं। कुदरत की मार इस कदर यहां पर पड़ रही है। हमारे साथ चंद्रिका एक बार फिर से जुड़ गए हैं। चंद्रिका, बलरामपुर की बात करें, बलरामपुर की क्या तस्वीर है वहां पर, किस तरीके से हालात है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो तमाम जनपदों की हम तस्वीर देख रहे हैं जहां पर गांव के गांव पानी में समाये हुए नजर आ रहे हैं। बलरामपुर का क्या हाल है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर में आज भी उसी तरीके से भयावह है जिस तरीके से बाढ़ के चपेट में सैकड़ों गांव आ चुके हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा हुआ, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में राशन किट भी बांटे गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा गत वर्षों के भांति बिल्कुल हर वर्ष भी जब भी कभी छोटा मोटा बारिश हो जाती है या राप्ती द्वारा जल छोड़ा जाता है तो बाढ़ की स्थिति बलरामपुर में भयावह बन जाती है। लेकिन बात करें कि यहाँ पे प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर कुछ पहुंचाया भी नहीं जाया जा रहा है, न राशन सामग्री है, न उसके पास में केरोसिन है कि रात कैसे गुजारे, रोड पे रात गुजारने के लिए मजबूर है। लेकिन वो जाए तो फिर जाए कहाँ, किससे कहें, कौन सुनने वाला उनका है? हमेशा की तरह इस बार भी बाढ़ में सैकड़ों गांव तब्दील हैं। और बिल्कुल चंद्रिका, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि बलरामपुर के कितने गांव हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां पर यह आपदा आन पड़ी है, और इसके साथ साथ तस्वीरें भी अगर संभव हो तो दिखाइएगा। बिल्कुल, मैं तस्वीरें में दिखा रहा हूँ। आप मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि ये तस्वीर जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जाए, कैमरामैन सहयोगी से मैं कहूंगा कि देखिए इस बाढ़ में किस तरीके से लोग आते हैं, उनको दिखाएं कि किस तरीके से ये रास्ता है। और रास्ते आप जानते हैं कि तलपटाव से बिल्कुल भर गया है कि मतलब बरसात का पानी चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा। और मैं अपने बाएं साइड में दिखाऊं तो जो गांव है वो गांव टापू बन चुका है जहाँ पे बिल्कुल। और ये जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये जल भराव है। और जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये रोड है, डामर रोड है, लेकिन डामर रोड होते हुए भी सिर्फ लबालब पानी ही नजर आ रहा है। बिल्कुल चंद्रिका, और आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और निश्चित ही हम देख भी पा रहे हैं कि जहां तक नजरें जा रही है वहां तक महज पानी ही पानी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं शाहजहांपुर की बात करेंगे जहां बाढ़ ने कहर बरपाया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में बाढ़ का पानी घुस गया है। देखिए किस तरीके से यहां पर यह खबर है, मरीजों को दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात, बाढ़ के पानी में NH-24 को भी प्रभावित किया है और रूट डायवर्जन कर वाहनों को निकाला जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां किस तरीके से जो है यहां पर मार्ग जो है बाधित नजर आया और स्थिति देखिए किस तरीके से सड़कों की नजर आ रही है।
प्रदेश में हो रही लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से पूर्वांचल के कई जिलों में राप्ती, घाघरा और सरयू नदी ने कहर मचा रखा है। लोग गांवों से या तो पलायन करने को मजबूर है या तो घर की छतों पर रहकर गुजारा कर रहे हैं। अगर हालात यही रहे तो आने वाले समय में यूपी के कई जिलों में बाढ़ से बड़ी तबाही होने की पूरी संभावना है। देखिए, यूपी के पूर्वांचल में हुई भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी ने पूर्वांचल के कई जिलों के गांव और शहर को पानी से लबालब कर दिया है। हालात यह है कि पूरा का पूरा गांव ही खाली करना पड़ रहा है। खासकर यूपी पूर्वांचल के कुछ शहरों की बात करें तो गोरखपुर, जौनपुर और गोंडा के तराई क्षेत्रों का हाल लगातार बिगड़ता जा रहा है। पहले बात करते हैं गोरखपुर जिले की, जहां सैकड़ों गांव और शहर बाढ़ की चपेट में है। कुछ गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। शहरों के सीमावर्ती इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिससे बलरामपुर, रामपुर, नया गांव, महेवा समेत 20 से ज्यादा इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। इस बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गोरखपुर से सटे हुए गांव हम लोग की बाढ़ एरिया है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बाढ़ एरिया में। सरकार से यही निवेदन है कि इसको 4 फीट या 5 फीट ऊपर कर दे सड़क, दिक्कत खत्म हो जाएगी। फिर लाइट भी कट जाता है, बाढ़ एरिया में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर नाव से आते जाते हैं, कोई शाम को 6 बजे तक आना जाना रहता है, रात में कोई आ जा नहीं पाता है। राप्ती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे भटपुरवा, क्योटान, कोयली खास, मझरिया, बड़गो गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। गोरखपुर के डीएम कृष्णा करुणेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाढ़ को लेकर सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं। सभी बांधों और रेगुलेटरों की दिन रात निगरानी जारी है। लगभग डेली 90 सेंटीमीटर 1 मीटर लगभग डेली जो बढ़ रहा है नदी का जल स्तर। और हमारी जो एचएफएल है, हाई फ्लोर सिस्टम जो है, उससे करीब 1.5 मीटर और बचा हुआ है, वरना उसको भी पार कर जाएगा। लगभग डेली 1 मीटर इससे जल स्तर बढ़ रहा है। उनको आइडेंटिफाई कराया जा रहा है, उनको शिफ्ट कराया जा रहा है राहत शिविर। इसके अलावा जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, जैसे तरकुलानी रेगुलेटर अभी हम लोगों ने बंद कर दिया है। पंप से हम लोग 3 पंप्स यूज कर रहे हैं, जिससे शहर में कहीं भी जल भराव ना हो। और अभी जितने भी हमारे बंदे हैं सुरक्षित हैं। जो हमारे 28 संवेदनशील पॉइंट्स हैं उसको भी चिन्हित कर लिया गया है, वो भी सुरक्षित है। और हर जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी स्टेशन कर दिया गया है, और पीएसी का फ्लड बटालियन, और जहां भी जरूरत पड़ रही है तो इनका सहयोग दिया जा रहा है और इनका भी रिस्पांस काफी अच्छा है। अब बात करते हैं गोंडा की, जहां 3 बैराजों से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी ने जिले में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। घाघरा नदी एल्गिन चरसंडी बांध पर खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से नदी के किनारे बसे कन्नलगंज और तरफगंज क्षेत्रों के गांव तक पानी पहुंच जाने से गांव के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे लिए समस्या बहुत भारी है। यहाँ पे पानी चारों ओर से घेरा है। अब घाघरा नदी के पास में बाढ़ बहुत तगड़ी है। यहाँ पे जनता जितने हैं सब बाढ़ से बहुत परेशान हुआ है। सड़क आप गोंडा से धमुआ घाट के आपकी बाढ़ में कम से कम 8 जगह कट चुकी है। आप परेशानी बहुत दिक्कत थी। मने के धमुआ घाट से गोंडा के जो सड़क जुड़ी हुई है वो सड़क टूट गई है। हालांकि गोंडा की डीएम नेहा शर्मा की माने तो जिले में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ से निपटने के लिए जिले में 27 बाढ़ चौकी और 31 बाढ़ शरणालय तैयार कर लिए गए हैं। बाढ़ के दायरे में आने से पहले इसको नियंत्रित करने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन समुचित व्यवस्थापन जो है वो प्रशासन ने इंश्योर किया हुआ है। हमारे पूरे जनपद भर में हम लोगों ने 27 बाढ़ चौकियां और 31 बाढ़ शरणालय जो है उनको उनपे सारे प्रबंधन जो है वो दुरुस्त कर लिए हैं। और कुल 354 नाव जो हैं उनको आइडेंटिफाइड है हमारे पास में। गोताखोरों की सूची है वो आइडेंटिफाइड है। हम जो डिग्निटी किट और राशन वितरण होना है, साथ ही साथ में जो दवाओं का वितरण होना है, उसके प्रबंधन भी जो है वो आपदा सेक्शन जो है उसके द्वारा यहाँ पर सुनिश्चित कर लिए गए हैं। यूपी के पूर्वांचल में बाढ़ से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कई गांवों से लोग निकलकर बांध पर बने शरणालय की शरण ले रहे हैं, लेकिन हालात यही रहे और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते रहे तो आने वाले समय में राप्ती, घाघरा और सरयू तबाही मचा देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट।